फिल्म का कैमरा। ब्रेकिंग न्यूज़। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र अंतर्गत घंटाघर स्थित छोटा इमामबाड़ा से बड़ा इमामबाड़ा तक बीते 2 दिनों से लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये कैंडल मार्च आगा की शहादत को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय द्वारा निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और पुरुष, हर वर्ग के लोग इस मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए शहादत का गम मना रहे हैं। बड़ा इमामबाड़ा परिसर के बाहर लगातार मातम किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन 2 दिनों से जारी है और 1 दिन और चलने की संभावना है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से। एनएन एक्शन। महिलाओं की एक भीड़ जो मुस्लिम आगा खानदान की शहादत को लेकर और पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट जारी है आगा खानदान की शहादत को लेकर। ये बाकी के जो मुस्लिम मुल्क हैं 56 देश ये खामोश क्यों है? जिस तरीके से इंडिया में मुसलमान निकल के सामने आ रहा है और प्रशासन के बीच में प्रोटेस्ट कर रहा है, इस तरीके से बाकी के 56 देश क्यों खामोश हैं, जिनको लेकर लगातार ईरान जब इन पर मुसीबत आती थी तो सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लेता है। किसी भी मुसलमान पे वक्त पड़े तो उसको तन्हा ना छोड़ो। ये रसूल खुदा की हदीस है, ये कुरान का फरमान है कि अपने मुसलमानों को कहीं पर भी जालिम का जुल्म देखो उस पर तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। जो खामनाई साहब ने कर दिखाया, गाजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मुसलमानों के लिए जान कुर्बान की है, शियत के लिए नहीं। ये तो पैगाम रसूल खुदा का था जो उनके रहबर ने, जो उनके चाहने वाले ने दुनिया में आम करा। और जो हक अली पे चलेगा वो रसूल खुदा से कभी जुदा नहीं हो सकता। जो अली से जुड़ेगा वो कुरान से कभी जुदा नहीं हो सकता। नारे हैदरी मार दिया। 56 देश आज जो खामोश है, आप इसका सवाल कर रहे हैं इसलिए कि एक अली जब सजदे में मारा गया तब भी खामोश थे, जब करबला में हुसैन अकेले थे तब भी सब खामोश थे, इसलिए कि हुसैन ने अपना घर लुटा के आज हर घर में हुसैन जिंदा है। अली खामनाई ने जो अपना घर लुटाया, अपनी जान दी है, हर घर में, हर दिल में, हर जबान पर अली खामनाई है और रहेंगे और क़यामत तक रहेंगे। और हम सबके दिलों में जो आग लगी है, जब तक नेतन्याहू और ट्रंप मारा नहीं जाएगा हम सबके दिलों की आग बुझ नहीं कर सकती। और हम सब इंतकाम लेने के लिए खड़े हैं और जमकर खड़े रहेंगे। और इसलिए हम हुसैनी हैं और हुसैनी कभी दबते नहीं है। इसलिए अली खामनाई साहब ने हर एक की मदद की है, हर एक की मदद की। गाजा इजराइल के लिए अगर आवाज़ ना उठाई गई होती तो आज ईरान पर हमला नहीं होता, आज इजराइल दुश्मन ना होती, आज अमेरिका दुश्मन ना होता। इसलिए कि इंसानियत के साथ वो थे, शियत के साथ नहीं थे। आज इंसानियत जो खामोश है उस पर लानत है, आज भी और कल भी और क़यामत तक। आज देखने को मिली है, मैं कल से लगातार ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी दोनों मिलकर उनकी शहादत का गम मना रहे हैं और सड़कों पर उतरे। यहाँ की हुकूमत खामोश है, अभी तक तो उसका कोई नहीं कमेंट आ रहा है। इसलिए कि इस हुकूमत का भी साथ दिया है अली खामनाई साहब ने, इस हुकूमत का भी साथ दिया है। और यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं है, यहाँ इंसानियत की बात है। जीता तो कुत्ता भी अपने लिए है, मगर अगर जो कौम के लिए जिए उसे कहते हैं अली खामनाई और अली वाला। आप जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है लखनऊ के अंदर बीते 2 दिनों से, इसको लेकर सरकार से क्या मांगे हैं आप? देखिए, सरकार से जो लाल आंखों वाला प्रधानमंत्री है वो तो अभी छिपके बैठा हुआ है। जो 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है वो एकदम कायर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बोल नहीं रहा है। आप ये सोचिए, एक लीडर मारा गया, एक लीडर की शहादत हुई है और ये ऐसा कायर प्रधानमंत्री है जो बोलने को तैयार नहीं है, जो एक संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि वो जो है कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेंगे मोदी जी उठ जाओ तो मोदी जी उठ जाएंगे, क्योंकि इस समय मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हाथों की
जिस तरीके से सभी हुकूमतों का ईरान बढ़ चढ़कर साथ देता था, अभी फिलिस्तीन को लेकर जो जंग जारी थी, जिसको लेकर सबसे पहले ईरान ने हाथ बढ़ाया, क्या और जो मुस्लिम कंट्रियां हैं इनसे आप लोग कोई बात नहीं कहना चाहेंगी? देखिए, एक बात हमने सबसे बड़ी आपसे कह दी शुरुआत में ही कि 56 बहनों का एक ही भाई था, ईरान। और आज ईरान पे वक्त पड़ा है तो ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। भारत क्यों नहीं सामने आ रहा है? जिस देश में हम रहते हैं पहले उसकी बात हम करेंगे। भारत सामने क्यों नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री आज लखनऊ की सड़कों पर 2 दिन से आवाज बुलंद है, फिजाओं में एक ही आवाज गूंज रही है। आपने लग रहा है नरेंद्र मोदी का ऐड नहीं देखकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इजराइल इज फादरलैंड और यूपी इज मदरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। ये ना विश्व गुरु बना रहे हैं ना, ये घड़ी घंटाल है, ये कोई विश्व गुरु नहीं। अगर आज ये विश्व गुरु बना रहे थे, कहाँ है ऐसा विश्व गुरु जो आज बोलने को नहीं? भाई आज उन्होंने विश्व गुरु की बात करी, विश्व गुरु में तो वो दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कैसा घंटा? आप देश के उस प्रधानमंत्री से मांगे कर रही हैं जो पहले ही से आपको चेतावनी दे रहा है अपने शब्दों में कह के कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। तो जब वो मेल, मैं करप्शन कर रही हूँ, आप सवाल गलत कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री के मोहताज नहीं है। न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। यजीद था, नहीं है। फिरौन था, नहीं है। नमरूद था, नहीं है। नरेंद्र जी होंगे, हैं और नहीं भी रहेंगे। जब रहबरे मौज़म नहीं रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई आबे जमजम नहीं मिला है या आबे हयात पीकर नहीं आए। ना ही हमारी कौम उनकी संवेदनाओं की मोहताज है। हमारा मातम है, हमारे घर में है, हम हिंदुस्तानी हैं। और वाहिद एक नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो वो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त में जो है वो ईरान के साथ है। आप बिल्कुल मुद्दे से लोगों को मत भटकाइए। नरेंद्र मोदी बोले या ना बोले मेरी जूती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गम हमारा है और हम मना रहे हैं। जहाँ तक बात आप नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, मोदी जी तो ऐसा खामोश बैठे हुए हैं और उनकी साफ मंशा दिखाई दे रही। भाई देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, वो मुसलमानों को लात मारा जा रहा था, कटमुल्ला कहा जा रहा, तब भी वो खामोश थे। आज ईरान पे वक्त पड़ा, तब भी वो खामोश है। तो उनकी जो सोच है वो आज दर्शा रही है, वो साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं गंगा जमनी कह जाने वाले इस देश के अंदर कहीं आपको देखने को ये भी मिला होगा कि उनकी शहादत के बाद लोग मिठाई बांट रहे हैं इसी देश के अंदर। जी बाटी है। नहीं, देखिए एक बात बता दें, जहाँ तक आप ये बात करें, आज उसी आयतुल्लाह खामनाई के लिए लोग जो है रोजे भी रख रहे हैं, लोग संवेदना भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर जवानी चाहे जैसी हो, बुढ़ापा हो तो आयतुल्लाह खामनाई जैसा हो। नूरानी चेहरा उनका। एक बूढ़े शेर ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया था, उसकी गुर्राहट ने इनको थर-थर कपवा दिया था। अभी ये प्रोटेस्ट जो जारी है बीते 2 दिनों से, ये कै दिन जारी रहेगा? देखिए, ये 3 दिन तक हमारे मौलाना का फरमान वो था कि 3 दिन तक आह्वान था उनका। आज दूसरा दिन है, कल हमारा तीसरा दिन रहेगा। और आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंस्का फातिमा है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जी मैम बताएं। बस मैं वहाँ से वापस ये बोलने आई हूँ कि जो मोदी जी इजराइल में जाके कह रहे हैं कि इंडिया की 1.4 बिलियन इजराइल के साथ है और इंडिया के लोग, इंडिया मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है। तो मैं उनको से बता दूँ, ये मेरे लोगों ने मुझे मैसेज दिया है कि आगे तक पहुँचाए कि 1.4 बिलियन इंडियन में से हम लोगों को जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर मौला हुसैन की मोहब्बत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंसानियत की बात हो रही है। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसको 1.4 बिलियन इंडियन में से हटा दिया जाए। क्योंकि मोदी जी इजराइल का साथ दे सकते हैं, हम ये इंडियन जो आपको ये आवाम दिखाई दे रही है वो उन 1.4 बिलियन में से नहीं है। ये मेरे लोगों ने मैसेज दिया है कि ये मैसेज आगे तक पहुँचे। कभी थे ना कभी हम थे उस जुल्म के साथ और ना कभी होंगे, क्योंकि हम करबला से ताल्लुक का साथ नहीं देते, जालिमों का साथ देना। हम लोग मजलूमों का देते हैं साथ। हमेशा ईरान ने मजलूमों का साथ दिया है। करबला ने हमें यही सिखाया है कि हमने मजलूमों का साथ देना है, हमें किसी जालिम का साथ नहीं देना है। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका एक जालिम मुल्क है। एक आतंकवाद का अगर नाम कहा जाए तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अभी एक मैसेज चल रहा था जिसमें साफ साफ जाहिर तौर पे ये लिखा था कि मुसलमान इस बार ईद नहीं मनाएगा।
तो नहीं बनाएंगे। देखिए, अगर जिस तरह से आपको बता दें कि हमारे सरों से साया चला गया है, आप बताइए आपके घर में या किसी के घर में किसी के बाप का, किसी के भाई का इंतकाल होता है तो वो मनाता है क्या? अरे हम तो सब लावारिस हो गए, हमारा तो वारिस चला गया, हम किस उससे मनाएंगे ईद? हमें ईद दिखाई दे रही है। हमने पिछले 2 दिनों से रोज़ा नहीं सही से खोला है, हमने अफ्तार सही से नहीं किया है, आप हमें ईद की बात बता रहे हैं। लगातार ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, ये लगा कल भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल भी ये जारी रहेगा। बीते 3 दिन उनकी शहादत का गम मनाया जाएगा। 3 दिन हम जो है उनकी शहादत मनाएंगे, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं और हमारे दिलों में उनकी सोच जिंदा है और हमारे दिलों में आयतुल्लाह खामनाई साहब जिंदा है, उनका मिशन जिंदा है। सड़कों पे उतर आए हैं आगा खामनाई की शहादत को लेकर। लगातार बीते 2 दिनों से लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट जारी है। महिलाएं और बच्चे सभी कैंडल मार्च लेकर निकल रही हैं, आगा खामनाई की शहादत का गम मना रही हैं और अमेरिका पे लानतें भेजती हुई नजर आ रही हैं। आप जुड़े रहे हैं MN एक्शन न्यूज़ से। मैं संवाददाता समीर खान, आपका साथी लखनऊ से आपको इसी तरीके से सच्ची